एक्सोडस 7 का रहस्य साल 2157, जब मानवता ने अंतरिक्ष में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली थी। एक रहस्यमयी ग्रह एक्सोडस 7 पर एक अज्ञात ऊर्जा स्रोत का संकेत मिला। इस ऊर्जा का अध्ययन करने के लिए यूईएस वेंचर नामक एक हाईटेक अंतरिक्ष यान को वहां भेजा गया। इस मिशन की कमान कैप्टन एलेक्स रोमन के हाथ में थी, एक अनुभवी लीडर जो असंभव परिस्थितियों में भी शांत रह सकता था। उनके साथ थी डॉ एमिली कार्टर, एक जीनियस वैज्ञानिक जो ऊर्जा स्रोत के रहस्य को उजागर करना चाहती थी। लीला टेरेंस, नेविगेटर, जेसन वू, इंजीनियर, और रेन हार्पर, सिक्योरिटी हेड, भी इस दल का हिस्सा थे। ग्रह पर पहला कदम 4 महीने की यात्रा के बाद वेंचर आखिरकार एक्सोडस 7 की कक्षा में पहुंचा। ग्रह अजीब था। हवा में नीली रोशनी तैर रही थी। विशाल चट्टानें गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देती हुई हवा में लटकी थीं और धरती पर बिखरे क्रिस्टल ऊर्जा से झिलमिला रहे थे। जैसे ही टीम ने ग्रह की सतह पर कदम रखा, हल्का कंपन महसूस हुआ। सामने एक विशाल प्राचीन मंदिर नुमा संरचना थी, जिसकी दीवारों पर चमकते हुए रहस्यमयी प्रतीक उकेरे गए थे। यह किसी उन्नत सभ्यता का अवशेष लगता है, एमिली ने उत्सुकता से कहा। लेकिन जब उन्होंने प्रवेश करने की कोशिश की, मंदिर के दरवाजे अचानक चमकने लगे और अपने आप खुल गए। अंदर घुसते ही एक गहरी गूंज सुनाई दी, मानो किसी सोई हुई शक्ति ने अपनी आंखें खोल ली हों। संरक्षक का आगमन। जैसे ही वे भीतर गए, एक विशाल रोबोट संरक्षक गार्डियन सामने प्रकट हुआ। इसका शरीर धातु और उन्नत तकनीक से बना था और इसकी आंखों में एक नीली बैंगनी चमक थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? रोबोट ने गहरी गूंजती आवाज में पूछा। एलेक्स ने शांत रहते हुए जवाब दिया, हम शांति से आए हैं, हमें इस स्थान के बारे में और जानना है। संरक्षक ने जवाब दिया, यह शक्ति केवल उन्हीं के लिए है जो इसे समझ सकते हैं। परीक्षा दो और साबित करो कि तुम योग्य हो। परीक्षा की शुरुआत अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और पूरा ढांचा एक विशाल भूलभुलैया में बदल गया। टीम अलग अलग दिशाओं में बिखर गई और हर किसी के सामने एक अलग चुनौती आ गई। कैप्टन एलेक्स को अपने अतीत के सबसे कठिन निर्णयों का सामना करना पड़ा। एमिली को एक एलियन कोड को डिकोड करना था, अन्यथा ऊर्जा क्षेत्र उसे निगल सकता था। लीला को एक बदलते हुए मार्ग से बाहर निकलने का रास्ता खोजना था। जेसन को एक क्षतिग्रस्त प्राचीन मशीन को ठीक करना था जो अनियंत्रित ऊर्जा छोड़ रही थी। रेन को छाया जैसे जीवों से लड़ना था जो उनके मन में डर पैदा कर रहे थे। टीम के सभी सदस्यों ने अपनी परीक्षा पार की और अचानक भूल भुलैया फिर से अपने मूल मंदिर के रूप में बदल गई। संरक्षक ने घोषणा की, तुमने अपनी योग्यता साबित कर दी है, अब सच्चाई जानने के लिए तैयार हो। रहस्य उद्घाटन और संकट। मंदिर के केंद्र में एक विशाल ऊर्जा कोर प्रकट हुआ। यह किसी सूर्य की तरह हवा में तैर रहा था, अपनी सतह पर घूमती रोशनी के साथ। यह ऊर्जा समय और वास्तविकता को मोड़ सकती है, संरक्षक ने समझाया, लेकिन इसे नियंत्रित करना असंभव है। डॉ एमिली ने जल्दी से स्कैन किया और पाया कि यह ऊर्जा मानवता की तकनीक को कई सदियों आगे ले जा सकती है, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो यह पूरे ब्रह्मांड को खतरे में डाल सकती थी। तभी एक चेतावनी संकेत बज उठा। ग्रह हिलने लगा और संरक्षक ने कहा, यह शक्ति अब अस्थिर हो रही है, यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो पूरा ग्रह नष्ट हो जाएगा। भागने की कोशिश और फैसला। टीम को तुरंत एक योजना बनानी थी। जेसन और एमिली ने ऊर्जा को स्थिर करने के लिए एक समाधान निकाला, जबकि एलेक्स और रेन ने टीम को ग्रह छोड़ने की योजना बनाई। आखिरकार उन्होंने ऊर्जा को निष्क्रिय कर दिया और यह सुनिश्चित किया कि कोई इसे फिर से न जगा सके। संरक्षक ने एलेक्स को धन्यवाद दिया, अब तुम इस ज्ञान के योग्य हो, जाओ और इसे समझदारी से उपयोग करो। वेंचर ने ग्रह छोड़ दिया और टीम सुरक्षित वापस लौट आई। वे जानते थे कि उन्होंने एक ऐसा रहस्य खोजा था जो मानवता को हमेशा के लिए बदल सकता था, अगर वे इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। अंतिम दृश्य। एक नई शुरुआत। अंतरिक्ष में तैरते हुए यूएस वेंचर पृथ्वी की ओर लौट रही थी। कैप्टन एलेक्स ने अपनी लॉग एंट्री में लिखा, हमने कुछ ऐसा पाया है जो विज्ञान और कल्पना दोनों से परे है, लेकिन शायद कुछ रहस्य हमेशा के लिए छिपे रहने के लिए होते हैं। जहाज धीरे धीरे गहराते अंतरिक्ष में खो गया और दूर एक नए सितारे की चमक ने इशारा किया मानवता की अगली यात्रा की ओर।